रथ के ऊपर गरुड़ जी विराजमान है। गरुड़ की तरह रथ उड़ता होगा। अब रथ गया कृष्ण का दूर। एक सैनिक बोला, आहा, न जाने कहां से आया, न जाने कहां चला गया। मुस्कुराता कितना सुंदर था, देखता कितना सुंदर था, चलता कितना सुंदर था। अरे भाई, न जाने कहां से आया और कहां चला गया। अपना जन्म जन्म का दास बना करके चला गया। तो एक सैनिक बोला, वो तो सब ठीक है, लेकिन रुक्मणी जी कहाँ है? बोला, रुक्मणी जी मंदिर में पूजा कर रही है। एक सैनिक दौड़ा दौड़ा मंदिर में गया। अरे भाई, यहाँ रुक्मणी जी है नहीं। बोले, रुक्मणी जी कहाँ गई? बोले, मुझे क्या मालूम, मैं तो मुकुट देखने में लगा था। रुक्मणी जी कहाँ है? बोला, मुझे क्या मालूम, मैं तो मुकुट देखने में लगा था। रुक्मणी जी कहाँ है? बोला, मुझे क्या मालूम, मैं तो चरणों की पादुका देखने में लगा था। एक ने कहा, मैं बताऊं कहाँ है? बोला, बताओ। ले तो गया। हम 20,000 सैनिकों के बीच से लेकर के चला गया, तुमने रोका क्यों नहीं? उसने कहा, सुनो, मैं देख रहा था कि लिए जा रहा है, लेकिन मैंने सोची जोड़ी बहुत अच्छी है, पहले ले जाने दो, बाद में बताऊंगा। अब तो रुक्मणी महारानी को भगा ले गया। ये चारों तरफ से हल्ला मच गया। जब रुक्मी को पता चला तो उसने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? 20,000 सैनिकों के बीच से भगा करके ले गया। तो सैनिकों ने कहा, महाराज क्षमा करना, आया, मैंने उसे एक बार मना किया, लेकिन वो मुस्कुराने लगा। और जब मुस्कुराने लगा, उसके बाद तो जाने के बाद ही पता चला क्या हुआ। रुक्मी ने कृष्ण के रथ का पीछा किया, माँ की कसम दी, तो गोविंद ने रथ को रोक दिया। रथ से नीचे उतरने लगे तो रुक्मणी महारानी ने पैर पकड़ लिया और हाथ जोड़ करके कहा, मारना नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ जिस भाभी की वजह से मैंने आपको पति रूप में पाया है, वो भाभी हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली जाए, वो भाभी विधवा हो जाए, इसलिए मारना नहीं। गोविंद ने कहा, तुम भी बड़ी भोली हो, मारेंगे थोड़ी, केवल जरा सा दंड देंगे, केवल जरा सा दंड देंगे। रुक्मणी महारानी गोविंद रथ से नीचे उतर कर आए। रुक्मी के आधे सिर के बाल काट दिए, आधी दाढ़ी मूछ काट दी और रथ के पहिया में बांध दिया। अब रथ चले तो ऊपर नीचे हो गए। तब तक बलराम बड़ी भारी सेना लेकर के आ गए। सामने से बड़ी भारी सेना लेकर के बलराम जी आ गए। बलराम ने दूर से देखा, बड़ी खुशी की बात है, रथ में बहू भी बैठी है, लाला भी सुरक्षित है, बड़ी खुशी की बात है। बलराम ने आवाज लगा करके पूछी, अरे ओ कन्हैया, सब राजी खुशी है? बलराम ने कहा, हाँ दाऊ भैया, सब कुशल मंगल है। तो फिर बलदाऊ ने आवाज लगाई, अरे ओ कन्हैया, ये रथ के पहिया में ऊपर नीचे कहा होवे? तो कन्हैया ने कही, दाऊ भैया कछुनाई साले जी हैं। बलराम ने आकर के रुक्मी को रथ से छुड़वाया और कृष्ण को बड़ी फटकार लगाई, ऐसा नहीं करते, और रुक्मी को समझाया कि बेटी बुरा मत मानना, ये बचपन से थोड़ा शैतान रहा है, इसलिए ऐसी अटपटी बातें किया करता है, लेकिन दिल का बड़ा सच्चा है। रुक्मी को भी बड़ी कुछ सांत्वना मिली। बोलो जय श्री कृष्ण। रुक्मी को भी कुछ सांत्वना मिली। देखिए, श्रीमद् भागवत में तो ये लिखा है कि उसके पश्चात रुक्मी अपने नगर को नहीं गया,
अपने वहीं पर एक भोजकट नाम का नगर बना करके वहीं पर रहने लगा। लेकिन कुछ अन्य ग्रंथों में, ब्रज साहित्यों में वर्णन मिलता है कि उसके पश्चात राजा भीष्मक आए, अपने पुत्र को समझाया, बेटा मन की मलिनता को त्याग दो, ये रुक्मिणी कोई साधारण नारी नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी का विवाह नारायण के अलावा और किसी से हो नहीं सकता है। इसलिए बेटा मन की मलिनता को त्याग दो और ये सुंदर विवाह कन्यादान के रूप में मुझे करने दो। तो रुक्मिणी ने अपने पिता की बात मानी। कुमकुम पत्रिका द्वारकापुरी भेजी गई। मेरे द्वारकेश अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने नाते रिश्तेदारों के साथ बड़े धूमधाम से बारात लेकर के आए। बारात की निकरासी का समय हमें हो चुका है और माता देखो बड़े आराम से हाथ पर हाथ धर करके बैठी हैं। आपके भतीजे का विवाह होता तो ऐसे बैठते हैं। बैंड बाजा वाले भी आ गए। हाँ, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, ऐसा लगता है संसार की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। बारात गई, आप लोग बैठे रहो, बैठे रहो। जब बैठे रहते बारात चली गई, कुंडिलपुर पहुंच भी गई। बारातियों के लिए प्याली भी आ गई, मिठाई की, रसगुल्ले की। हाँ, यानी कि नाश्ता हो गया, सब चाट पकौड़ी नाश्ता हुआ, नाश्ता भी हो गया बारातियों का। जब नाश्ता वास्ता हो जाता उसके बाद आगे की रस्म क्या है? द्वार चार, है ना? द्वार चार भी हो गया। अब द्वार चार के बाद फिर कौन सी रस्म होती है? जय